नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश। आप हैं वरदान एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 2 के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद तिवारी के पास मौजूद हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले वार्ड के समीकरण हम आपको बता दें कि यहाँ पे 3530 लगभग वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग आगामी 6 तारीख को करने वाले हैं। उसकी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। राजनेता अपने अपनी तरफ से पार्टी का दमखम आजमाकर वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं। कई वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, प्रत्याशी भी अपना संपर्क लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोविंद तिवारी से हम जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वह चुनावी मैदान में है। वार्ड चूंकि काफी फैला हुआ है और यहाँ के हमने मतदाता आपको बताई दिए हैं, तो यहाँ पे अब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं। तो लगभग 8 प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 2 से चुनावी मैदान में हैं। तो हम गोविंद तिवारी से उनकी बात करते हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। यही जानना चाहेंगे कि अब आपके मुद्दे क्या हैं। चुनावी मैदान में आप हैं तो कांग्रेस के अपने अलग मुद्दे हैं, भाजपा के अलग मुद्दे होते हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारा वार्ड नंबर 2 का एक बहुत बड़ा एरिया है। हमारे वार्ड में लगभग 10 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं और मैं आपको वार्ड की सीमा बता दूं। झंझन देवी मंदिर के गेट से हमारा वार्ड स्टार्ट होकर के पेप्टेक टाउन तक जाता है और लगभग हमारे वार्ड में 2 से 3 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं और इसके अलावा जो और कॉलोनियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। हमें लगता है कि अगली पंचवर्षी में हम 12 कॉलोनी की बात करेंगे। अभी 10 कॉलोनियाँ हैं मगर 2 और बढ़ जाएंगी। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के जो पीछे वाला एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है, पावर हाउस वाला एरिया है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, तो एरिया हमारे बढ़ रहे हैं। जब एरिया बढ़ेंगे तो चुनौती बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा। जैसे कि अपन भागीरथ कॉलोनी की बात करें तो भागीरथ कॉलोनी लगभग 15 साल पुरानी कॉलोनी है, लगभग 15 साल कॉलोनी हो गए, मगर आज तक उस कॉलोनी में ना तो रोड है ना नाली है, लाइट भी बड़ी मुश्किल से है। लंबी लंबी दूरी पे तार खींचे हुए हैं, जाके देख सकते हैं। कहने वाली बात नहीं है, वो तो आपको मौका पे मालूम पड़ जाएगा। अब एक और भाजपा कहती है कि हमारा संगठन काम कर रहा है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज भाजपा की कंडीशन ये है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता छोटे से चुनाव वार्ड के चुनाव में मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है और उसके अलावा जो लोकल के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विधानसभा लेवल के बड़े नेता हैं, अपने आपको बड़ा नेता मानते हैं या बड़े नेता हैं, मानते नहीं, वो हैं बड़े नेता, वो आज वार्ड में घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत उनकी ही करनी से आई। अगर उन्होंने वार्ड में काम किए होते या वार्ड के लिए कुछ किया होता तो शायद वो घर बैठे चुनाव जीतते। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम संगठित होकर और सभी जगह एक जगह ताकत झोंक देते हैं, यही हमारी रणनीति होती है। तो ये कितनी सही होती है? 2 दिन से, लगभग 2 या 3 दिन से भाजपा की बौखलाहट अलग समझ में आ रही है पूरे वार्ड में। जो बड़े बड़े नेता, एक छोटा सा चुनाव, जिला लेवल के बड़े से बड़े सारे बड़े नेता मैदान में उतार दिए, चाहे वो उमेश शुक्ला जी हो, चाहे ललिता यादव जी हो, चाहे गुड्डू सिंह जी हो, चाहे बड़े बड़े नेता वार्डों में उतार दिए। स्टार प्रचारक बन के मोहल्ला मोहल्ला कुलिया कुलिया घूम रहे हैं। तो उनकी बौखलाहट अलग समझ में आ रही है। अगर उन्होंने वार्ड में काम किए होते तो उन्हें अपने काम पर विश्वास होता और उस काम को देखकर जनता उनको वोट करती। उनको कहीं ना कहीं लगता है, पूर्ण रूप से उन्हें ये पता है कि हमारे वार्ड में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ, वार्ड का विकास नहीं हुआ, वार्ड के जो पार्षद रहे हैं उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। ये पूरे वार्ड में ये कहने वाली बात नहीं है। आप वार्ड में जाइए, सारी कॉलोनी के अंदर घूमिए, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगी कहानी क्या है। गोविंद भाई, जैसे कि अभी यहाँ पे भाजपा के जो पार्षद हैं वो भाजपा के थे, तो यहाँ पे जनता तो काफ़ी नाराज है। वार्ड नंबर 2 में हमने जनता से भी मुलाकात की है, उनका यही कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। हमने खुद अभी हालात देखे तो रोडों पे कचरा पड़ा है, मतलब कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। तो ये चुनौती तो खैर दोनों के लिए होगी ना, आपके लिए भी उनके लिए भी। तो इसमें जनता को संतुष्ट कितना कर पा रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो वर्तमान पार्षद हैं, अब उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए कि उनको टिकट तो मिली नहीं है, मगर बात इसलिए बार बार करना पड़ती क्योंकि वो उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है, इसलिए बात तो नहीं करेंगे। अभी 4 दिन पहले डिबेट हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे वार्ड में 5 कॉलोनियाँ हैं। जब उनको ये नहीं मालूम कि हमारे वार्ड में कॉलोनियाँ कितनी बड़ी हैं तो 5 साल कैसे उन्होंने काम किया होगा, ये तो हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले हमारे भाजपा प्रत्याशी जी हैं जो, उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में 8 कॉलोनियाँ हैं। उनको ये नहीं मालूम कि 8 कॉलोनी है कि 10 कॉलोनी है। उनको ये नहीं मालूम कि हमारे वार्ड की समस्याएं क्या क्या है। बिठा लो हमारे सामने, करो बात, बता दे वो हमें गौतम नगर की क्या मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्याओं के अलावा क्या समस्या है।
मूलभूत समस्या तो सारे पेप्टिक टाउन को छोड़ करके सारी 9 कॉलोनियों में मूलभूत समस्या जैसे कि नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट। हर बार चुनाव आता है, हर बार हम नाली की लड़ाई लड़ते हैं। आप इतने सालों में नाली साफ नहीं करा पाई, नाली साफ नहीं करा पाई इतने सालों में आप। अब इससे बड़ी बात, आप क्या मुंह लेके लोगों के पास जाओगे? लेकिन भाजपा प्रत्याशी का तो ये कहना है कि आप सब ये जो कॉलोनी है गौतम नगर, इसमें ही सिमट के रह गए, आपका विश्वनाथ कॉलोनी में संपर्क नहीं है, पेप्टिक टाउन में नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमारा तो सब जगह संपर्क है। हालांकि हमने आपकी राजनीति देखी है, शिवसेना का जब दौर हुआ करता था आज से 20 साल पहले की, जब आपने राजनीति की अपनी शुरुआत शिवसेना से की थी, और आज आप कांग्रेस तक पहुंच गए हैं। तो लगातार फील्ड पे तो हमें दिखते हैं, लेकिन उनने जिस तरीके से ये कहा है कि आप गौतम नगर तक सीमित है, पूरे वार्ड तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये आपको जनता जवाब देगी। हमारी 4 पोलिंग है, हमारी 4 पोलिंग है, चारों पोलिंग जीत के आएंगे, धुआंधार मतों से जीत के आएंगे। इस बात का जवाब उनको 16 तारीख को शायद होना है, 17 तारीख को होना है। उस दिन रिजल्ट के दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हमारे वार्ड की स्थिति रही और क्या मुझे जानकारी है। मैं आपको बता दूं, मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं पहले शिवसेना में था, शिवसेना का मैं अध्यक्ष बना, जिला संगठन प्रमुख बना। उसके बाद मैंने अपनी खुद का एक संगठन खड़ा किया था, भारतीय युवा सेना। चूंकि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, इसलिए मैं उसको नहीं चला पाया। उसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए था, बहुत बड़ा फाइनेंशियली व्यवस्था चाहिए थी, कहीं से मेरे पास कोई पैसा की व्यवस्था थी नहीं। वो तो खैर छोड़िए, वो तो हो गया। लेकिन अभी जिस तरीके से आप प्रचार करते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, तो लोगों की समस्याएं खास क्या निकल के आती हैं, जिसपे आपकी, अगर आप मान के चलो आपके नगर पालिका बनता है या कुछ होता है, तो आप उसमें कितना सुधार करा पाएंगे जो लोगों की मांग है? देखिए 10 कॉलोनी हमने आपको बताएंगे, 10 कॉलोनी हमारे वार्ड में है। हर कॉलोनी की अलग अलग समस्या है। जैसे हम पेप्टिक टाउन की बात करें तो पेप्टिक टाउन में भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कि पेप्टिक टाउन में क्या सिस्टम चल रहा है। पेप्टिक टाउन के लोग बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी के बारे में मुझे पता है। मुख्य समस्या आप बताइए पूरे एरिया की। आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप गौतम नगर की बात करें तो गौतम नगर कॉलोनी में इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद आप गौतम नगर में अभी भी रोड नहीं पड़ी, अभी भी नालियाँ नहीं बनी। एक बहुत बड़ा नाला है जो थोड़ा सा पानी गिरने के बाद पूरा पानी घरों के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। अभी कॉलोनी के अंदर की सड़कें नहीं पड़ी। लगभग 30 से 35 साल पुरानी कॉलोनी है। हमारे वार्ड में लगातार भाजपा के प्रत्याशी बराबर जीत के आते रहे और उनकी ये स्थिति रही कि वो नाली और रोड नहीं बना पाए। और जैसे डिपो कॉलोनी की हम बात करें तो डिपो कॉलोनी के सामने RTO ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा हमारी माता का मंदिर है। पूरा मछली मंडी का पूरा पानी भरता है, हमारी माता बदबू में बैठी हुई है। मैं 10 बार शिकायत की मैंने नगर पालिका में, हर बार उन्होंने बजट का बहाना दे दिया कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अब करा देंगे, अब करा देंगे, अब करा देंगे। आज भी हमारी माता बदबू में बैठी है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं और काम क्या करते हैं। उन्होंने हमारी माता के मंदिर के बगल में मीट मंडी बना दी। पूरी डिपो कॉलोनी के अंदर पूरी पहाड़ का पूरा पानी एकदम स्पीड में पूरा आता है, तालाब बन जाता है पूरी कॉलोनी। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक एक्सीडेंट पॉइंट भी हमारी डिपो कॉलोनी के अंदर है। विश्वनाथ कॉलोनी समस्याएं कई हैं। अच्छा गोविंद भाई, एक बात और महत्वपूर्ण, आपका वचन पत्र अभी जारी हुआ है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हमारे हर वार्ड में कार्यालय होंगे, पार्षद के कार्यालय होंगे, जिसमें लोगों को नगर पालिका नहीं जाना होगा, उसी कार्यालय में उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये कितना बेनिफिट वाली चीज है, ये जो अगर घोषणा हुई है? देखिए हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है और अभी हम चुनाव के बाद यदि हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है, हम पार्षद बनते हैं, तो निश्चित तौर पे हम सब लोगों से बात करेंगे कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ बीचों बीच कार्यालय हमारा हो सकता है, वहाँ पे एक जन कार्यालय खोलने का काम करेंगे। लोगों को जो 10-20 रुपए लगा करके नगर पालिका जाना पड़ता है, हमारी माताएं बहनों को जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। जो नगर पालिका में काम होंगे वो उसी ऑफिस के अंदर काम होंगे, वो हमारे ऑफिस के अंदर आए, वहाँ पे आके बताएं। और दूसरी बात, ऑफिस तो जन कार्यालय तो हमारा खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि वहाँ पे कार्यालय होगा। जो ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन काम में जो लोगों के पैसे खर्च होते हैं, वो खर्च नहीं उनको करना पड़ेगी, वो सारे काम हमारे ऑफिस के अंदर होंगे। दूसरी चीज, मैंने हर इंटरव्यू में ये बात बोली और ये मैं करके दिखाऊंगा। क्या होता है, ये बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि चुनाव के बाद प्रत्याशी नजर नहीं आते। जब चुनाव का समय रहता है तो बड़े बड़े कुर्ते पहन के, लंबे लंबे कुर्ते पहन के भीड़ पब्लिक के साथ घूमना शुरू कर देते हैं वार्डों में। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दिखाई नहीं देते वो कहाँ चले गए। फिर अभी घूमते हैं नेता जनता के पीछे चुनाव में, और चुनाव होने के बाद जनता घूमती नेता के पीछे। ये सिस्टम हम बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से हम घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, उसी तरीके से हम घर घर जाके लोगों से उनका काम पूछेंगे और उनके ही दरवाजे में बैठ के, उनके ही चबूतरा में बैठ के उनका काम निपटाने का काम करेंगे। और जो बड़ा काम होगा
फोटो कापी वगैरह होना, ऑनलाइन कोई काम होना, तो हम जो हमारा कार्यालय रहेगा उससे उस काम को निपटाएंगे। और जो पार्षद वेतन रही जो हमको मिलेगी, वो पार्षद वेतन जनता के ऊपर समर्पित रहेगी। जो हमारे वार्ड में गरीब कन्याओं की शादियां होंगी, वो पैसा हम गरीब कन्याओं की शादियों में खर्च करेंगे। और जो पैसा उसमें से बचेगा, उसमें से कुछ पैसा अपने पास से पूजा करके गरीब जो हमारी वार्ड की माता बुजुर्ग जो माताएं हमारी हैं, उनको हम जो है तीर्थ धाम कराने का काम करेंगे। और अपने खुद के व्यय से एक एम्बुलेंस वार्ड को समर्पित करेंगे। और जो जाके पूरे वार्ड में टोल फ्री नंबर रहेगा, आप घर बैठे कॉल करो, नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पे हम वो एम्बुलेंस का काम करेंगे। जिसको झांसी जाना है, ग्वालियर जाना है, हर व्यक्ति नहीं जा पाता है, उसमें आप पेट्रोल डलाओ, आप लेके जाओ, मेंटेनेंस पूरा मेरा, ड्राइवर पूरा मेरा। इस तरीके से हमारी काफी योजना है जो हमने सोच के रखी है, और मैं ये करके रहूंगा। हाँ, ये मैं करके रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद तिवारी, जिन्होंने अपनी योजना बता दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही है कि हमारी जो वेतन होगी वो हमारे लिए नहीं बल्कि वार्ड की जनता के लिए समर्पित होगी। एम्बुलेंस से लेकर यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराना, तमाम वह चीजें उसमें शामिल होंगी। तो इनकी वेतन इनकी जेब में नहीं जाने होगी बल्कि वार्ड में समर्पित होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार होना क्या है, लेकिन अभी इनकी जो योजना है वो उन्होंने कैमरे पे बता दी है। अभी वक्त जब आएगा, मतदान होगा और घोषणा हो जाएगी, प्रत्याशी जो भी है वो पार्षद बनेगा, उसके बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। वार्ड की जो समस्या है उस पर कौन कितना अमली जामा पहना पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वरदान एक्सप्रेस पे फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले किसी और प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उस वार्ड के क्या है हालात।